हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुजीत स्टडी IQ जीके में। फ्रेंड, आज हम जीके का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। जीके की आज हम जो हमारी ये क्लास है जीके की रहने वाली है। इस वीडियो में आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर एग्जाम में आते ही क्वेश्चन, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और सुनिएगा, क्योंकि सुनने से हमें बहुत अच्छी तरीके से याद होते हैं। एक बार नहीं 2 बार सुनिएगा, पर सुनिएगा जरूर, क्योंकि सुनने से बेहतर तरीके से चीज हमें याद हो जाती है, ठीक है। और अगर आप लोग इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, आपको PDF भी आपको कमेंट में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, और बेल आइकन के बटन को भी दबाइएगा, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मेरे द्वारा मिल सके, ठीक है। चलिए फ्रेंड, तो कुछ इंपॉर्टेंट जीके है तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, तो यहाँ पर देखिए, पहला जो क्वेश्चन हमारा है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। तो फ्रेंड, गुरु नानक का जन्म जो हुआ था अमृतसर में हुआ था, ठीक है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। ध्यान रखिएगा फ्रेंड, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी इरविन समझौता अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था। तो तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम जो अकबर ने किया था, किसने किया था? अकबर ने इसका सेवन किया था मुगल सम्राटों में, ठीक है। भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है। तो आप सब लोग जानते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान के पिता कहा जाता है, ठीक है। असहयोग आंदोलन कब हुआ था। तो असहयोग आंदोलन जो है फ्रेंड 1920 में हुआ था। कब हुआ था? 1920। ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड, इस वीडियो में जो सारे क्वेश्चन है वो रिपीटेड क्वेश्चन है, वो बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 1 नंबर तो क्या, इसमें से आपके 5 नंबर 100% बिल्कुल फिक्स पक्के रखे हुए हैं, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन कब हुआ था। तो असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी। तो 1853 में रेलवे की शुरुआत हुई थी, मुंबई से थाने के बीच में, जो कि पहली रेल चली हुई थी, ठीक है। कब हुआ था? 1853 में रेलवे की शुरुआत हुई थी भारत में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे। तो 1893 में गए थे। क्यों गए थे? लोग की पढ़ाई करने के लिए गए हुए थे फ्रेंड, ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका गए थे। कब गए थे? 1893 में गए हुए थे। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो दिल्ली चलो का नारा जो है सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसके द्वारा दिया गया था दिल्ली चलो का नारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। तो चंपारण सत्याग्रह फ्रेंड 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। नेक्स्ट, चोरी चोरा कांड कब हुआ था। तो चोरी चोरा कांड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 फरवरी 1922 में ये हुआ था। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड हुआ था, ठीक है। काला कानून किसे कहा जाता है। तो काला कानून जो है रॉलेट एक्ट को कहा जाता है। याद रखिएगा, किसको कहा जाता है? रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में आयोजन किया हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? किस वर्ष में आरंभ हुआ था। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग का हत्याकांड जो है 1919 में हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा लीजिए, क्योंकि मतलब रिपीटेड क्वेश्चन फ्रेंड, अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जलियांवाला बाग का हत्याकांड जो बाग है, इसमें जो हत्याकांड हुआ था, गोली चलाई गई थी, काफी मासूमों की हत्या करा दी गई थी, ठीक है। तो जो कि 1919 में यह जलियांवाला बाग कांड हुआ था, ठीक है। 1857 के गदर को किसने क्रांति का नाम दिया था। तो कार्ल मार्क्स ने जो है 1857 को क्रांति का नाम दिया था। जो गदर हुई थी उसको जो क्रांति का नाम दिया था, कार्ल मार्क्स ने दिया था, ठीक है। कार्ल मार्क्स के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं आपको आने वाले टाइम में करवा दूंगा, ठीक है। द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक रचना किसने किया था। तो अशोक मेहता ने इस पुस्तक का लिखा हुआ। किसने? द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक जो है अशोक मेहता ने लिखी हुई है। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। तो 1857 क्रांति प्रमुख कारण था चरबी वाला कारतूस था, ठीक है। मंगल पांडे द्वारा जो कि चलाया गया था चरबी वाला कारतूस, ठीक है। 1857 का प्रथम विद्रोह माना जाता है, ठीक है। तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान में हुआ था। तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म काशी में हुआ था। याद रखिए, कहाँ हुआ था रानी लक्ष्मीबाई का जन्म? काशी में हुआ था।
1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जो कि गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग था। कौन था 1857 के विद्रोह के समय? लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, 1857 जो विद्रोह हुआ था वो चारवे वाले कारतूस को लेकर ही हुआ था। ठीक है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में कब हुई थी? तो 1600 ईसा पूर्व में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ठीक है, संथल विद्रोह का नेता कौन था? तो संथल विद्रोह का नेता सिंधु और कहूं था। कौन थे? सिंधु और कहूं थे संथल विद्रोह के नेता। नेक्स्ट है, संथल विद्रोह कब हुआ था? तो संथल विद्रोह जो 1855 में हुआ था, और संथल विद्रोह के जो कि किसके द्वारा किया गया था? सिंधु और कहूं के द्वारा संथल विद्रोह किया गया था। कब? 1855 में। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? तो शाह आलम द्वितीय ने प्रदान की थी। किसको? बंगाल की ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो कि बंगाल की दीवानी शाह आलम द्वितीय ने इसको प्रदान की थी। ठीक है, भारत में अंग्रेजों द्वारा उपनिवेश की स्थापना का मुख्य कारण क्या था? ठीक है, तो ये जो है कच्चा माल प्राप्त करना तथा उनके द्वारा निर्मित वस्तु को भारत में बेचना। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो पुर्तगाली थे। भारत में जो सबसे पहले जो यूरोपियन आए थे वह पुर्तगाली थे। ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो अजमेर में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 1753 में हुआ था। कब हुआ था? 1753 में हुआ था। बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो कबीर का। बीजक में किसका है? कबीर का संग्रहित है। उपदेश जो है किसका? कबीर का है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 1753 में हुआ था। तलवंडी नामक स्थान में किसका जन्म हुआ था? तो गुरु नानक जी का तलवंडी नामक में इनका जन्म हुआ था। तलवंडी में गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना नदी के किनारे ताजमहल स्थित है। ठीक है, बंगाल का प्रसिद्ध सैन्य कौन था? तो चैत्य महाप्रभु थे। ठीक है, कौन था? बंगाल का प्रसिद्ध सैन्य कौन था? तो चैत्य महाप्रभु थे। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में मुगल वंश का संस्थापक फ्रेंड बाबर था। कौन था? बाबर। ठीक है, अकबर ने कब दीन इलाही धर्म चलाया? तो अकबर ने दीन इलाही धर्म 1881 में चलाया था। और दीन इलाही धर्म का अपनाने वाला एकमात्र हिंदू था, वो भी आपको कौन था आगे बता दिया जाएगा, जो कि अकबर के नवरत्नों में से एक ही था। ठीक है, बीरबल था। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन मिलने वाला है, उसका आंसर मैंने आपको पहले बता दिया है। ठीक, तो अकबर ने कब दीन इलाही धर्म अपनाया था? 1581 में दीन इलाही धर्म चलाया था। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो कौटिल्य और चाणक्य, जो कि दोनों एक ही है। कौटिल्य और चाणक्य, कौटिल्य चाणक्य, चाणक्य कौटिल्य, विष्णुगुप्त भी कौटिल्य का ही नाम है फ्रेंड। ठीक है, तो अर्थशास्त्र के लेखक है कौटिल्य। ठीक है, महाकवि कबीर किसके शिष्य थे? तो रामानंद के शिष्य थे। महाकवि कबीर जो है रामानंद के शिष्य थे। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस पर हुआ था? तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर था। कौन था? बहादुर शाह जफर था भारत का अंतिम मुगल सम्राट। याद रखिएगा, फिर से सुन लीजिए, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर था। गंगापुत्र किसे कहा जाता है? तो गंगापुत्र भीष्म को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अकबर द्वारा चलाए गए दीन इलाही धर्म को मानने वाले एकमात्र हिंदू का नाम क्या था? तो बीरबल था। तो अकबर ने जो दीन इलाही धर्म चलाया था उसमें हिंदू में अपनाने वाला सिर्फ एक ही इंसान था, जो कि उनका बीरबल ही था। बीरबल नवरत्नों में से एक था, और बीरबल काफी ज्ञानी और काफी बुद्धिमान था फ्रेंड। ठीक है, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? अकबर का जो वित्त मंत्री था वो भी राजा तोडरमल था। ये भी उनके नवरत्नों में से एक ही था, राजा तोडरमल। ठीक है, तो नवरत्न की एक लिस्ट बना दी जाएगी, वो भी आपको वीडियो में बता दिया जाएगा। ठीक है, तो अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की थी। किसने की थी अकबरनामा की रचना? अबुल फजल ने की थी अकबरनामा की रचना। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? संस्कृत में हुई थी। इंपॉर्टेंट है, महाभारत की रचना कब मतलब किस भाषा में हुई थी? तो संस्कृत में हुई थी। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1556 में पानीपत का जो है द्वितीय युद्ध हुआ था। कब? 1556 ईस्वी में। महाभारत के युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिनों तक चला था? तो 18 दिनों तक महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था ताजमहल का निर्माण? शाहजहां ने।
भारत में कितने प्रकार के युद्ध, महाभारत में कितने प्रकार के युद्ध का वर्णन है? तो 8 प्रकार के युद्ध का वर्णन है, याद रखिएगा। और महाभारत के युद्ध टोटल 18 दिन चला हुआ था, ठीक है। और कितने प्रकार के युद्ध का वर्णन में? तो 18 में से 1 हटा दीजिएगा आगे का, तो 8 प्रकार के युद्ध का वर्णन है महाभारत में, ठीक है। महाभारत की विषय वस्तु कितने प्रकार में है? तो 2 प्रकार में। महाभारत की विषय वस्तु 2 प्रकार में है, ठीक है। मौर्य समाज का तृतीय शासक कौन था? तो अशोक था। मौर्य समाज का तृतीय शासक अशोक था फ्रेंड, ठीक है, याद रखिएगा। अशोक से भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। कैसे कहा जाता है भारत का नेपोलियन? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। प्राचीन काल में मगध की राजधानी क्या थी? तो पाटलिपुत्र थी, ठीक है। क्या थी? पाटलिपुत्र, जो कि मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन समय था, ठीक है। अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? तो अर्थशास्त्र की रचना जो है फ्रेंड 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व हुई थी। कब हुई थी? 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अर्थशास्त्र की रचना हुई थी, ठीक है। तृतीय बौद्ध संस्कृति किसके शासन काल में हुआ था? तो अशोक के शासन। तृतीय बौद्ध जो है संस्कृति अशोक के शासन काल में हुई थी, ठीक है। किसके शासन काल में हुई थी? तो बौद्ध संगति जो हुई थी ना, तृतीय बौद्ध संगति जो है अशोक के शासन काल में हुई थी। 1857 की महान क्रांति का आरंभ कब हुआ था? तो 10 मई को हुआ था। क्या वो 10 मई 1857 को हुआ था? वही 4वीं वाला कार्टून जो कि उसके द्वारा हुआ था, ठीक है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी और कब की थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज जो है 1922 ईसा पूर्व में रखलदास बनर्जी द्वारा की गई थी। किसके द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी? इंपोर्टेंट है, रखलदास बनर्जी द्वारा 1922 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। बंगाल के विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। फ्रेंड ये तो कुछ 50 MCQ थे, 50 जो क्वेश्चन थे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप इस वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा और जैसे आप इसको 1 से 2 बार सुन लेंगे, सुनने में आपको बहुत अच्छी तरीके से आपके माइंड में फिट हो जाएगा। और जैसे आप इसका आप आंसर देखेंगे, ठीक है, और 4 ऑप्शन जहां पर भी आपको एग्जाम में मिलेंगे और आपको तुरंत ये वाला आंसर देख के आपको याद आ जाएगा कि हाँ मैंने पढ़ा हुआ था सुजीत स्टडी IQ चैनल पे और इसको मैंने सुना हुआ था बड़े ध्यान से। तो जैसे ही आपकी आंखों के सामने आपका एक क्वेश्चन आएगा तो आप उसको तुरंत उसको टिक कर देंगे और आपको 100% राइट क्वेश्चन हो जाएगा। 4 में से 1 आपको सेलेक्ट करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। और यदि किसी भी प्रकार का आपका डाउट हो और किसी भी प्रकार का आपकी कोई कमेंट वगैरह तो आप कमेंट कीजिएगा, डाउट आप कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। आपके और भी किसी टॉपिक का आप लोग वीडियो चाहते हैं तो उस टॉपिक में भी आपको वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट में कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर आप लोगों को मेरे द्वारा 50 GK के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा दी गए अगर अच्छे लगे हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिएगा। फ्रेंड हम आपको GK GS करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ाने वाले हैं और एनालिटिकल थ्योरी के बारे में बताने वाले हैं, ठीक है। और इसी में हम आपको जॉब अपडेट के बारे में भी बताते हैं कि जो भी न्यू भर्ती निकलती है वो भी हम आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। और हमारा पोर्टल है KhushionlineNaukri.com, उस पर भी जाके विजिट कीजिए, वहां से आपको इंपोर्टेंट PDF वगैरह नोट्स वगैरह आपको वहीं पर मिल जाया करेंगे, ठीक है। ठीक है फ्रेंड, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।